जय श्री राम दोस्तों। यह बात सच है कि पुराने समय में साधु, ऋषि मुनि विविध प्रकार के पशुओं के चमड़े का उपयोग आसन के रूप में ध्यान करने के लिए किया करते थे। आपने कई फोटोज में भगवान शिव को व्याघ्र के चमड़े के ऊपर बैठकर ध्यान करते तो देखा होगा। इसके विषय में शिव पुराण में एक अलग से कथा बताई गई है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों पुराने समय के ऋषि मुनि मृग के चमड़े का उपयोग आसन के रूप में करते थे। हम यह तो जानते हैं कि जंगलों में चींटी जैसे जीव जंतु और सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव रहते हैं। इससे मृग का चमड़ा इन सभी को दूर रखता है। इसलिए जब ऋषि मुनि तपस्या या ध्यान करने बैठते थे तब उनको इन जीवों से रक्षण मिलता था, जिससे कि वे अपना ध्यान बिना किसी परेशानी के कर सके। और तो और पुराने ऋषि मुनि आसन के लिए 3 चीजों का उपयोग करते थे। पहले वे कुसा घास को जमीन पर फैला देते थे, उसके ऊपर मृग का चमड़ा रखते थे, फिर उस पर वे कपड़ा रख देते थे जिससे इनको बैठने में गद्दे जैसा लगे और वे अपने शरीर को आराम दे सके। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मृग शाकाहारी और सात्विक पशु होते हैं। उनकी चमड़ी में जिस ऊर्जा का संग्रह होता है वह शुद्ध और सात्विक मानी जाती है। इसलिए उस पर बैठे किसी भी व्यक्ति में अशुद्ध और बुरी ऊर्जा प्रवेश करने से वह रोकती है। अभी इसमें यह प्रश्न है कि शाकाहारी तो गाय, भैंस, बैल और घोड़े भी होते हैं, फिर मृग की ही चमड़ी क्यों? इसका यह कारण हो सकता है कि मृग के मरने के बाद उसकी चमड़ी बुरी गंध को उत्सर्जित नहीं करती, जो अन्य प्राणी की चमड़ी उत्सर्जित करती है। और तो और मृग की चमड़ी दूसरे पशुओं की तुलना में जल्दी सूख जाती है और बिना सड़े लंबे समय तक टिक सकती है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि प्राचीन भारत के जंगलों में मृग यानी कि हिरण अधिक मात्रा में पाए जाते थे और उनकी चमड़ी भी आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि मृग मनुष्यों तथा शिकारियों जैसे कि बाघ, शेर, लकड़बग्घे उन सब द्वारा भी शिकार होते थे। यह बताया गया है कि हिरण की खाल हल्की होने के कारण मुलायम और ऊर्जा की आदान प्रदान के लिए अच्छी वाहक होती है। यह पृथ्वी और ध्यानी के बीच एक बाधा के रूप में भी कार्य करता है, जो ध्यान के दौरान शरीर में संचित ऊर्जा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने से रोकता है, जो सभी प्रकार की ऊर्जा का महान अवशोषक है। ऐसा माना जाता है कि ध्यान शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाता है, जो योगियों में मानसिक प्रतिभा, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इस तर्क का कोई वैज्ञानिक या तर्कसंगत आधार तो नहीं है, किंतु आप किसी भी आध्यात्मिक सत्य पर विश्वास करते हैं जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता, तो आप इसे सत्य मान सकते हैं।